साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो मौजू है ऑटिज़म। हम सब ने ऑटिज़म का नाम तो सुना होगा, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो ऑटिज़म का शिकार होंगे। लेकिन ऑटिज़म असल में है क्या चीज़ और ऑटिज़म के अंदर मसले क्या क्या होते हैं, मसाइल क्या क्या होते हैं और कितनी ज़रूरत है हमें ऑटिस्टिक बच्चों की इस माशरे में और हमारे साथ रहने के लिए, उस बारे में आज मैं थोड़ा सी आगाही दूँगी। तो दोस्तों, हम सब एक दूसरे से मुनफरद होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। कुछ फ़र्क हम लोगों में फिज़िकल एस्पेक्ट्स में होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, जैसा कि हमारा कद, हमारा रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो कि देखे नहीं जा सकते, जैसे कि हमारे टैलेंट्स, हमारी महारतें, हमारे इंटरेस्ट, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स, हमें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, हमें किस चीज़ से खौफ आता है, किस चीज़ से खौफ नहीं आता। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग समंदर से डरते हैं, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, तो कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं। इसी तरह से हमारे खौफ, हमारी हर एक चीज़, हमारे सोचने समझने की सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे ये डिफरेंसेस, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम देते हैं, यही हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं और यही खूबसूरती है एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होने में। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे दुनिया को देखने का तरीका भी एक दूसरे से मुनफरद होता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? हो सकता है कि कुछ लोग कहें इसमें हमें एक जवान लड़की दिख रही है, हो सकता है कुछ लोग कहें कि इसमें एक बूढ़ी औरत दिख रही है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप दोनों दुरुस्त हैं। इस तस्वीर में एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की, काफ़ी कॉमन लोगों का रिस्पॉन्स यही होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि इसके अंदर हमें एक बस दिख रही है, इसमें हमें एक बाग दिख रहा है, या इसमें हमें एक फूल दिख रहा है। जवाब तो उनके भी गलत नहीं, उनके भी सही है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने क्योंकि एक जवान लड़की का जवाब दिया है तो मैं ही सही हूँ और बाकी लोग सब गलत कह रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही होते हैं। हमारे दुनिया को देखने का तरीका, हमारा नज़रिया, हर एक चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दिमाग हमारे जिस्म का कंप्यूटर होता है और ये कंप्यूटर हमारे सोचने समझने की सलाहियत को, हमारे सीखने के अमल को कंट्रोल करता है। कोई इंसान माहिर होता है तो साइंस में, कोई इंसान माहिर होता है तो मैथमेटिक्स में, कोई फिज़िक्स में महारत रखता है तो कोई अदब में महारत रखता है। इसी तरह से जैसा हम महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हमारे जज्बात हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन करने का तरीका, एक दूसरे से कनेक्ट होने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कि मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ हो किसी और से। हो सकता है कि मैं अगर किसी को थैंक यू बोलना चाहूँ तो उसके घर में एक गुलदस्ता और एक कार्ड भिजवाऊँ, लेकिन हो सकता है कोई और इंसान अगर किसी को थैंक यू बोलना चाहे तो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है वो सिर्फ एक SMS पे ही थैंक यू कर दे। इसी तरह हर इंसान का एक्सप्रेस आउट करने का, जज्बात को एक्सप्रेस आउट करने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कभी कभार दिमाग इस तरह से मुंसलिक होता है कि हमारे हवास पर असर डालता है और हमारे सूरत हाल को पढ़ने, समझने और सोचने समझने की सलाहियत पर असर डालता है और एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी डिफरेंस को, इसी इनफरादियत को कहते हैं ऑटिज़म। दिमाग की मुख्तलिफ वायरिंग होने की वजह से अक्सर ऑटिस्टिक लोग ऐसे काम करते हैं जो शायद हमारी समझ से बाहर होते हैं या जो शायद हमें मुश्किल से समझ में आते हैं। अक्सर वो काम जो हमें मुश्किल लगते हैं वो उनके लिए बहुत आसान होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें केमिस्ट्री के फार्मूलाज बैलेंस करना मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है उनके लिए आसान हो। हमें मैथ्स के सम सॉल्व करना मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है उनके लिए कोई मुश्किल काम ना हो। एंड इन द सेम मैनर, जो काम हमारे लिए आसान होते हैं वो उनके लिए मुश्किल होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे लिए दोस्तियाँ करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो काम उनके लिए मुश्किल होता है। हमारे लिए एक दूसरे से कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये काम उनके लिए मुश्किल होता है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स भेजते हैं और उन सिग्नल्स की वजह से हम रिएक्ट करते हैं। हम सिचुएशन को
सिचुएशन के हिसाब से जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस हमें एक प्रॉपर सिग्नल दे रहे होते हैं। एक ऑटिस्टिक दिमाग के अंदर, एक ऑटिस्टिक माइंड के अंदर वो सिग्नल्स कुछ मिक्सड अप हो जाते हैं। वो सेंसेस के जो सिग्नल्स हैं वो कुछ ऐसे मिक्सड अप हो जाते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में परेशान होना है, किस में घबराना है और किस में रिलैक्स होना है। ये सेंस थोड़ा सा उनमें कह सकते हैं कि इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता। हम जब घबराहट का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, हम अचानक से अगर स्टेज पर चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक घबराहट की लहर दौड़ती है और उसके अंदर हम हो सकता है अपने लिप्स बाइट करना शुरू कर दें, हो सकता है हमारी टांगें शेक करना शुरू कर जाएं। तो ये हम लोग कहते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन है एंजाइटी का, घबराहट का। इसी तरह से जो ऑटिस्टिक माइंड होता है वो तकरीबन हर ऐसी सिचुएशन में, हर ऐसी सूरत हाल में जिसमें उनको समझ नहीं आ रहा होता कि सराउंडिंग में हो क्या रहा है, वो घबराहट का शिकार होते हैं। और इसी घबराहट का शिकार होने के बाद उनके अंदर एक आदत डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं, कभी कभी हम सेंसरी नीड्स का नाम भी दे देते हैं, लेकिन वो आदतें कुछ ऐसी होती कि हैंड्स बार बार फ्लैप करना, आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना, टिपटोज पे चलना, वो तमाम उनके रिएक्शंस होते हैं उनकी घबराहट को ओवरकम करने की। ज़रूरत क्यों है हमें ऑटिस्टिक लोगों की हमारे माशरे में? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटिस्टिक माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हमारे पास E=mc² का फॉर्मूला नहीं होता अगर एक ऑटिस्टिक जहन हमारे पास अल्लाह मियां ने नहीं भेजा होता। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं जिनके दिमाग के हिस्से अभी भी थोड़े थोड़े काट के एक म्यूजियम में रखे गए हैं और मुआयना किया जाता है। हमारे पास ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता अगर हमारे बीच अल्लाह ताला ने एक ऑटिस्टिक माइंड को ना भेजा होता। बिल्कुल आप फिर समझ गए होंगे ग्रेविटी किसने इजाद किया और ग्रेविटी का ताल्लुक किस साइंसदान से है। कहा जाता है कि ये दोनों साइंसदान जो दुनिया के इंटेलिजेंट तरीन माइंड के मालिक हैं, ये दोनों भी बचपन में इनके ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं जिसको ऑटिज्म में शुमार किया जाता है। अब इंक्लूजन का मतलब कि साथ मिल के चलना, साथ मिल के हर जगह रहना ऑटिस्टिक माइंड्स और एक हमारे जैसे नॉर्मल से बोरिंग से माइंड्स का बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में आगे तरक्की करने के लिए, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये वाले माइंड हो सकता है हमसे बिहेवियर वाइज थोड़े मुख्तलिफ हों, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस से हम खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकी सोच, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इस हद तक जा सकती है जिस हद तक शायद एक आम दिमाग नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऑटिज़म को इंक्लूड करना, ऑटिज़म की इंक्लूजन। शुक्रिया।